Hello student, welcome to your Hindi class. This is Ritu Srivastav, your Hindi teacher. बच्चों, मैं आज आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पार्ट का नाम है ओणम। ठीक है। भारतवर्ष में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार क्या होता है? जीवन में खुशी, उल्लास है ना, और एकता लाता है। उसमें से एक त्योहार है ओणम, जो कि दक्षिण भारत के केरल राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है और यह सावन मास में मनाया जाता है। मलयालम भाषा में इसको श्रावण अर्थात सावन को चिंगमासम कहते हैं। यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस कथा की ओणम त्योहार में एक बहुत ही पुरानी कथा प्रचलित है। ठीक है। प्राचीन काल में राजा महाबली केरल में राज्य करते थे। महाबली अत्यंत दयालु, दानी एवं पराक्रमी थे। वे अपनी प्रजा को बहुत ही सुख से रखते थे। वो अपनी प्रजा को बहुत ही ख्याल रखते थे। हाँ? उनकी सुख समृद्धि पूरे राज्य में फैली हुई थी। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी, आकाश, पाताल पर अपना अधिकार कर लिया था। देवता महाबली की शक्ति और यश से भयभीत हो गया और उन्होंने विष्णु भगवान का आवाहन किया और उन्हें बोला, हे प्रभु, हमें महाबली के शासन से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वामन अवतार लिए। वे महाबली के पास गए और राजा महाबली से दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने अपनी दानशील प्रवृत्ति के कारण वामन की याचिका स्वीकार कर ली। वामन रूप में विष्णु भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप दी, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप दिया और तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची, इसलिए महाबली ने अपना शीश उस वामन वेशधारी विष्णु के आगे झुका दिया। ठीक है। तो जैसे ही महाबली ने अपना सर विष्णु भगवान के आगे झुका दिया और विष्णु भगवान ने जैसे ही उनके सर पे पैर रखा, वो पाताल लोक में चले गए। तो महाबली ने उन्हें प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने एक बार आप मुझे मिलने दिया कीजिए। तो विष्णु भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए। तभी से लोगों के मन में अटूट विश्वास है कि महाबली अपनी प्रजा से मिलने तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इसलिए महिलाएं उस दिन घर के प्रवेश द्वार को सजाती है। रात्रि में घी के दीपक जलाती है। ओणम से पूर्व लोग अपने घर की सफाई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं, घर की साज सजावट करते हैं। ओणम के दिन वहाँ के लोग अपने परिवार के साथ मिलके आंगन में रंगोली सजाते हैं, जिसको हम ये पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम की सजावट से परिवार के सभी सदस्य अपना अपना योगदान देते हैं और विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और छोटे छोटे श्वेत पुष्पों से सजाया जाते हैं। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों की पूजा होती है। और ओणम के दूसरे दिन का विशेष महत्व है। इन दिनों को त्रिओणम यानी कि थिरुओणम कहते हैं। इस दिन सभी परिजन एकत्रित होकर बाहर गए हुए लोग भी घर वापस लौट आते हैं। लोग स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ केले के पत्ते पे भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पे भोजन करना अत्यंत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन लोग विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। लोगों में ओणम का हर्ष उल्लास रहता है। लोग बहुत उस दिन खुश रहते हैं। केरल के लोग इस दिन नए तरह तरह के खेल का आयोजन करते हैं। स्त्रियां और बालिकाएं ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटकिली नृत्य कहते हैं। नौका दौड़ का आयोजन इस वर्ष का विशेष आकर्षक है। यह दौड़ आड़मूला नामक स्थान पर होती है। एक जगह का नाम है आड़मूला, है ना, उस स्थान पे ये नौका दौड़ होता है। यहाँ दूरस्थ गांवों से लोग अपनी सजी हुई विशाल नौका लेकर पंबा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। नौका पूजन होता है।
इस दिन सर्प नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। सभी प्रतियोगी एक ताल पर अपने तंबू चलाते हुए नदी में आगे बढ़ते हैं, है ना। दौड़ में जो विजेता घोषित होता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। यह केरल में नौका दौड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। इस दौड़ को नौका दौड़ को देखने के लिए देश के अन्य भागों तथा विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यह नगर ओणम के दिन आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हाथियों को विशेष रूप से आभूषणों से सजाया जाता है। सजे हुए हाथी को देखने के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसा माना जाता यहाँ की मान्यता है कि राजा बलि त्रिओणम के तीसरे दिन पाताल लोक को लौट जाते हैं, इसलिए आंगन से रंगोलियां हटा ली जाती है। इस प्रकार ओणम पर्व आनंद और उमंग के साथ संपन्न होता है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ था ओणम, जो कि एक त्योहार है, कहाँ का? केरल का। ठीक है, तो आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।